स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल राघव क्लासेस में। दोस्तों आज मैं फिर से लाया हूं आप सभी के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है जिसमें ये सिनोनिम यानी पर्यायवाची पूछ रहा है। क्राफ्टी का पर्यायवाची, हमें क्राफ्टी का मीनिंग पता होना चाहिए क्योंकि दोस्तों जो सिनोनिम एंटोनिम्स से क्वेश्चंस होते हैं वो रट नहीं सकते आप। ये अनलिमिटेड है, बहुत सारे हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस से ही सीख सकते हो। तो आइए दोस्तों, हमारा जो क्राफ्टी वर्ड है, क्राफ्टी का हिंदी होता है धूर्त, बेईमान। तो चार ऑप्शन से हमें इनका हिंदी पता होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो मीन, MEAN, मीन का कई मतलब होता है। वैसे तो मीन का हिंदी नीच भी होता है। बेस, BASE, जिसका हिंदी आधार होता है। और कनिंग का हिंदी होता है धूर्त। और हेस्टी का हिंदी होता है उतावला, जो जल्दीबाजी करता हो, जल्दबाज। तो दोस्तों क्राफ्टी का जो हिंदी है वो है धूर्त, बेईमान। और इसका जो सटीक आंसर है वो है हमारा सी, कनिंग। कनिंग का मतलब होता है धूर्त, बेईमान, इसलिए बेहतर आंसर है हमारा दोस्तों सी। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन क्रैश कोर्स मैंने लाया है, स्पेशल इंग्लिश इसमें पढ़ाई जाएगी एयरफोर्स के लिए। ये 6 अगस्त यानी कल से शुरू होने वाला है और इसमें दोस्तों बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। इंग्लिश फुल पेपर विद फुल एक्सप्लेनेशन, यानी पूरी व्याख्या के साथ पूरे 20 नंबर का पेपर पढ़ाया जाएगा। पैसेज को बहुत ही एकदम हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा। डेली मॉक टेस्ट होगा ऑनलाइन, फिर जाके आपको टॉपिक वाइज PDF भी मिलेंगे। आपको व्हाट्सएप से भी बहुत कुछ मिलेगा आपको। और स्पेशल टॉपिक्स जैसे फ्राइडे स्पेशल, अगर आपने हमसे पढ़ा है तो आपको ये पता होगा फ्राइडे स्पेशल कितना इंपॉर्टेंट होता है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, मिसलेनियस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन पढ़ाई जाएंगी। और इसके लिए आपको सिर्फ 149 रुपये ही बस पे करना है। आप गूगल पे या फ़ोन पे से पे कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप हमारा ये जो फ़ोन नंबर यहाँ पे दिख रहा है, आप इस पर हमें कॉल भी कर सकते हो। कोई भी डिटेल कुछ भी जानना हो आप हमें इस नंबर पे कॉल करो, आपको पता चल जाएगा सब कुछ। तो और दोस्तों आप देख सकते हो कि इस बहुत कम पैसे में, यानी 149 रुपीज़ में ही आप 15 दिन का ये कोर्स है दोस्तों। आपको 15 दिन पूरे बहुत ही जम के पढ़ाया जाएगा। आपको नोट्स बना के पढ़ना है। और इसमें दोस्तों अगर एक लास्ट में मॉक टेस्ट भी होगा, जिसमें आप अगर अच्छा करते हो तो आपका 50% कैशबैक भी हो जाएगा, यानी आप जो भी पे किए हो आप उसका 50% आपको मिल भी जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया कोर्स है, आप इसे ज़रूर लीजिएगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा डेट्रीमेंटल। दोस्तों कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। डेट्रीमेंटल की हिंदी होती है दोस्तों हानिकारक, जो नुकसान पहुंचाए। इसका हमें विलोम बताना है, यानी उल्टा। चार ऑप्शंस हैं, इंजूरियस है, बेनिफिशियल है, हार्मफुल है एंड एम्पल है। वैसे इंजूरियस का हिंदी तो आपको पता होगा, हानिकारक, ये तो पर्यायवाची हो गया, यानी ये इसका जवाब नहीं है। हार्मफुल भी नहीं हो सकता क्योंकि हार्मफुल का भी हिंदी होता है नुकसानदायक। और एम्पल का हिंदी होता है प्रचुर, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों आंसर बचेगा हमारा बी, क्योंकि बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक। दोस्तों तो हमारा अगला प्रश्न है द किलिंग ऑफ किंग, यानी राजा की हत्या। ये इसका अनेक शब्दों के एक शब्द पूछ रहा है। चार ऑप्शंस हैं, होमिसाइड, रेजिसाइड, पैट्रीसाइड एंड मैट्रीसाइड। दोस्तों आपको बताना है कि इसको एक शब्द में क्या कहते हैं, यानी नृप हत्या, नृप माने राजा, राजा की हत्या को एक शब्द में क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि होमिसाइड का मतलब होता है ह्यूमन की हत्या। आप ट्रिक से भी पकड़ सकते हो, होमी ह्यूमन, ह्यूमन यानी मानव, मानव की हत्या को होमिसाइड कहते हैं। रेजी से समझ लो दोस्तों, ट्रिक है रेजी से राजा, तो राजा की हत्या को कहते हैं रेजीसाइड, इसलिए आंसर होगा बी। वैसे पैट्री से, पी से पिता, तो पैट्रीसाइड मैंने पिता की हत्या, और एम से माता यानी मदर, तो मैट्रीसाइड मैंने माता की हत्या। तो ये तो आंसर होगा नहीं, आंसर होगा हमारा बी, रेजी से राजा, रेजीसाइड होगा इसका आंसर। टू स्टील अ मार्च, दोस्तों ये एक इडियम है, आपको इसका हिंदी बताना है, ये भी रटना ही पड़ता है। तो वैसे ये प्रैक्टिस से ही याद होती हैं ये सारी चीज़ें। टू स्टील अ मार्च का आपको मीनिंग बताना है, थोड़ा सा स्पेशल है ये। टू डू बैड वर्क, टू गेट अहेड सेक्रेटली, टू प्ले अनफेयर गेम्स एंड टू अचीव समथिंग। दोस्तों आपको बताना कि इसका सही आंसर क्या है। दोस्तों टू स्टील अ मार्च का हिंदी होता है चुपके से आगे निकल जाना। जैसे कुछ लोग कॉम्पिटिशन्स में भाग लिए हुए हैं और उसी में से किसी ने मतलब अपनी तैयारी उसने कहीं दिखाया नहीं और धीरे से वो चुपके से आगे निकल गया। दोस्तों ऐसे ही इडियम को कहते हैं अंग्रेजी में टू स्टील अ मार्च। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, टू गेट अहेड सीक्रेटली, यानी सीक्रेट तरीके से, यानी चुपके से। अहेड मैंने आगे, गेट मैंने हो जाना, तो आगे निकल जाना। जैसे दो दोस्त तैयारी कर रहे हो और एक दोस्त जो है अपनी तैयारी बहुत दिखाता भी नहीं है कि वो बहुत तैयारी करता है, फिर भी वो चुपके से आगे निकल गया मेहनत करके। तो दोस्तों इसको कह सकते हैं कि ही स्टोल अ मार्च, यानी वो चुपके से आगे निकल गया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, यानी कौन सी स्पेलिंग सही है। चार ऑप्शंस हैं,
एडवांसमेंट, मैरिज, मटेरियल एंड कंटिन्यूअस। दोस्तों आपको बताना है कि इसमें कौन सा वर्ड सही है। अधिकांश बच्चे स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं, हल्के में लेते हैं, उनको लगता है कि यार ये तो बहुत ही सिंपल है। लेकिन दोस्तों कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो बहुत ही कठिन होते हैं और बच्चे गलतियाँ भी कर देते हैं। तो दोस्तों इनमें भी हमें उतने ही मार्क्स मिलने हैं जितना हमें ग्रामर पढ़ के मिलता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ के मिलता है। तो दोस्तों इसको इग्नोर नहीं करना है, हल्के में नहीं लेना है। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना दोस्तों कि कौन सी स्पेलिंग सही है। तो दोस्तों सही स्पेलिंग है हमारा डी, कंटिन्यूअस यानी लगातार, ये सही है। बाकी सब गलत है क्योंकि एडवांसमेंट में ADVANC के बाद यहाँ पे ई होना चाहिए था, जो कि नहीं है। एडवांसमेंट, मैरिज में MIRE नहीं होता है, यहाँ पे ए होता है, मैरिज, जिसका हिंदी होता है भ्रम। एडवांसमेंट का हिंदी होता है आगे बढ़ना, उन्नति। और मटेरियल में यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे ई होगा। मटेरियल का हिंदी होता है पदार्थ। अगला प्रश्न दोस्तों कॉमन एरर से है। आई नो दैट आई कैन सेंड दिस मैसेज टू यू। दोस्तों आपको बताना है कि इसमें एरर कहाँ है। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ए वाले पार्ट में लगता है तो आप ए लगाओ, बी में लगता है तो बी में लगाओ, सी में लगता है तो सी में लगाओ, और अगर आपको कोई गलती दिखती ही नहीं है तो आप आंसर डी लगाओ। तो आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि आई कैन सेंट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड के बाद वर्ब का पहला रूप आता है। और यहाँ पे जो सेंट है वो तो V2 है। सेंड हमारा होता है मेन वर्ब पहला रूप, सेंड का हिंदी होता है भेजना, यही V1 है। और इसी का सेकंड फॉर्म होता है V2 सेंट। तो दोस्तों कैन के बाद हमेशा आता है V1, यहाँ पे सेंट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे सेंड होना चाहिए था। तो आई नो, मैं जानता हूँ कि मैं भेज सकता हूँ इस संदेश को टू यू, तुम्हारे पास। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में आता है ये। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों। एवरी डैश हैज़ अ वेयर फोर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शंस हैं, व्हेन, वाई, व्हाट, हाउ। दोस्तों इसको ग्रामर पढ़ने वाला नहीं कर पाएगा, इसे तो वही करेगा जो इडियम्स एंड फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स यानी कहावत वगैरह रटता हो, ये कहावत है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है बी, क्योंकि एक कहावत है दोस्तों, एवरी वाई हैज़ अ वेयर फोर, ये सब रटना भी पड़ता है। तो एवरी वाई हैज़ अ वेयर फोर का हिंदी होता है कि हर एक चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कहावत ये सब रटने की चीज़ें होती हैं, आप इसको बहुत ज़्यादा समझ नहीं सकते, इनको रटना ही पड़ता है। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो वो गड़बड़ हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में वाई ही पूछे, वो ये भी कर सकता था कि एवरी वाई हैज़ अ डैश, इस वेयर फोर को गायब करके 4 ऑप्शन दे देता, जैसे देयर फोर, वेयर फोर, देयर आफ्टर। तो ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन दे देता है ये। तो याद रखना, ये पूरी लाइन आपको याद करनी होगी दोस्तों। अगला प्रश्न है यू आर डैश द बोर्ड, 4 ऑप्शन हैं। फ्रेजल वर्ब से जुड़ा है लुकिंग एट, तो तुम बोर्ड को देख रहे हो, लुक एट का हिंदी होता है देखना। कॉल फॉर का हिंदी होता है मांग करना, तो तुम बोर्ड की मांग कर रहे हो, ये तो सही नहीं लग रहा है। लुक फॉर का हिंदी ढूंढना, तुम बोर्ड को ढूंढ रहे हो, ये भी अच्छा नहीं है। और कैरी आउट का हिंदी पूरा करना, तो तुम बोर्ड को पूरा कर रहे हो, ये भी अच्छा नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ए। लुक एट का हिंदी होता है देखना, फ्रेजल वर्ब है तो ING लगा है इसलिए कंटिन्यूअस है। रहा, रहे, रही का हिंदी आएगा। यू आर लुकिंग एट द बोर्ड, तुम बोर्ड को देख रहे हो। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ही रिच्ड डैश द स्टेशन, वो स्टेशन पहुंच गया, 4 ऑप्शन है। इनटू, टू, विद एंड नो प्रीपोजिशन। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे टू लगा लेंगे लेकिन नहीं होगा, इनटू भी लगा लेते हैं कई सारे बच्चे, नहीं होगा। पीछे की वीडियोस में भी ऐसा कुछ मैंने आपको हिंट किया है। दोस्तों आपको ध्यान देना है, रीच क्रिया जिसका हिंदी होता है पहुंचना, इसके बाद कोई प्रीपोजिशन आता ही नहीं है। जैसे वह कमरे में प्रवेश कर गया, ही रिच्ड द रूम, कोई इनटू द रूम, ऑन द रूम, टू द रूम नहीं करना है। वैसे स्टेशन पर पहुंच गया तो ही रिच्ड द स्टेशन, कोई प्रीपोजिशन नहीं चाहिए, आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये मैंने अभी बताया आपको ऊपर। सी रिच्ड डैश दिल्ली लास्ट नाइट, वह दिल्ली पहुंच गई पिछले ही रात। 4 ऑप्शन हैं, टू, इन, इनटू एंड नो प्रीपोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बच्चे जल्दीबाजी में आकर इनटू लगा लेते हैं, लेकिन आपको कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। यहाँ पे REACH, इसमें ED लगा करके मैंने इसको सेकेंड फॉर्म बनाया है पास्ट टेंस बनाने के लिए, क्योंकि लास्ट नाइट है ना इसलिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसका जवाब आप बहुत ही सोच समझ के दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।